क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 से लेकर के 5th क्लास तक की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसका डे 9 एंड 10 है। मैं ऑलरेडी 1 से लेकर के 8 तक अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब डे 9 एंड 10 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है स्टूडेंट्स कि चित्रों की संख्याओं को गिनना है और उसको लिखना है। तो आप काउंट करेंगे, काउंट करते हैं कि यहाँ टोटल कितनी पेंट्स हैं। जितनी भी होंगी उसकी संख्या इस बॉक्स में लिख दी जाएगी। 1 2 3 4 5। तो ये कितनी है? टोटल 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ फ्रॉक्स बनी हुई है, अभी फ्रॉक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3। ये कितनी है? टोटल 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया गया। आगे देखते हैं। शर्ट्स बनी हुई है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। शॉर्ट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब इसी तरह सॉक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हैं? 8 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 8 लिख दिया गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट्स कि चीज़ों की संख्या को आपस में जोड़ना है और लिखना है। तो आपको यहाँ पर चित्र दे रखी है, जितनी चित्र हैं उनको आपस में जोड़ के इस बॉक्स में आंसर लिखना है। अब इसको गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4। क्योंकि ये टोटल 4 है तो इसके नीचे मैंने 4 लिख लिया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। अभी 3 दे रखे हैं, 1 2 3, तो मैंने 3 लिख दिया। क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर 7 लिखा गया है। अब एप्पल्स को काउंट करते हैं। 1 2 3। क्योंकि ये 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। अब आगे के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। क्योंकि ये 5 है तो 5 लिख दिया गया है। क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, तो राइट आंसर इज 8। अब इन मैंगोज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4। ऊपर वाली रो में भी दे रखा है और नीचे वाली में 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 लिख लिया, प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इधर वाले 6 हैं तो 6 लिख। क्योंकि 8 और 6 14 होते हैं, तो यहाँ पर 14 लिख दिया। राइट आंसर इज 14। आगे देखते हैं। यह वाटरमेलन बने हुए, इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3। 3 है, प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। 1 2 3 4 है, एज इट इज़ रहा 4। तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7। राइट आंसर इज 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला समझ तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चिन्हों को समझते हुए हल करना है। अब जहाँ पर जमा का यानी प्लस का होगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस का यानी घटा का होगा वहाँ घटा करेंगे। अब देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 और 3 दे रखा है और उसके साथ जमा का यानी प्लस का साइन है, तो आप इन्हें जोड़ेंगे 6 और 3 को। 1 2 3 4 5 6। नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 डंडे डाल दिए। 1 2 3। अब इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 9। आगे देखते हैं। अब आगे क्योंकि 5 और 4 दे रखा है, 5 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 9 होते हैं। आई होप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स को आते होंगे। आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर घटा का है स्टूडेंट्स यानी माइनस का है, तो आप लोग माइनस करेंगे। 4 में से 3 गए तो 1 बचा, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया है। 9 में से 2, क्योंकि 9 में से 2 गए तो 7 बचे, इसलिए यहाँ 7 लिखा हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है, यानी खुद से लिखना है। अपने दोस्तों से बातचीत करें और पता करें। तो अब पॉइंट पढ़ते हैं। बोला गया है कि आपके घर के नज़दीक वाली दुकान कितने कदम पर है, यानी आपके घर से जो कोई भी शॉप है वो जितनी भी दूरी पर है, वहाँ तक पहुँचने में आपको जितने स्टेप्स लगते हैं उतने स्टेप्स आप लिख देंगे। जिस यहाँ लिखा गया है 10 स्टेप यानी 10 कदम, कि मेरे घर से जो दुकान है वो 10 कदम की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं कि 5 लीटर के एक कुकर में लगभग कितने किलोग्राम चावल पकाए जा सकते हैं। क्योंकि 5 लीटर का कुकर काफ़ी बड़ा होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप 5 लीटर के कुकर में कितने किलोग्राम्स राइस को कुक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लगभग हम 1.5 kg राइस को इसमें कुक कर सकते हैं, या आप 1 kg भी लिख सकते हैं या 1.5 kg, क्योंकि 5 लीटर कुकर की जो कैपेसिटी होती है वो 1.5 kg मैक्सिमम होगी कि वो इतने राइस को कुक कर सकता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाले में बोला गया है कि कक्षा में लगे बोर्ड की लंबाई। तो जो आपके क्लासरूम में बोर्ड
बोर्ड लगा हुआ है उसकी लंबाई को आपको बताना है कि वो आपके हाथ से कितनी, लगभग कितने हाथ होगी। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है कि जो ब्लैक बोर्ड की लंबाई है वो आपके 4 हाथ के बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट में बोला गया है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें बोला गया है कि रिहान के पास 4 खिलौने थे। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और आगे बोला गया है उसमें से 3 खिलौने उसने रिया को दे दिए। तो जब आप कुछ लेंगे तो आप प्लस करेंगे और जब देंगे तो आप माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दे दिए गए हैं तो आप लोग घटाएंगे यानी माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे? 1। तो सही आंसर क्या होगा? 1 खिलौना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी दिया जाएगा तो माइनस होगा और लिया जाएगा तो एडिशन होगा, आप जोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि एक कक्षा में 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां बैठी हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि आपकी क्लास में 5 बॉय हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। तो अब टोटल बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं तो इसलिए यहाँ 8 लिखा गया है। 8 विद्यार्थी होंगे टोटल। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। वर्कशीट 9 एंड 10। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं 11 एंड 12 वर्कशीट को सॉल्व करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।